uh, discussing about how to verify your degree with HEC. HEC से डिग्री कैसे वेरीफाई करवाना है। सिंपल स्टेप है, सिंपल प्रोसीजर है। मैंने सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, सो मैं आपको इजीली गाइड कर दूंगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी प्रोसेस। बिफोर कंटिन्यूइंग आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, एक CNIC, बिकॉज HEC ग्रेजुएशन के लिए है या MS के लिए है, मास्टर्स के लिए है या MPhil के लिए है, जो भी हायर एजुकेशन स्टडीज़ हैं उनके लिए, उनकी वेरिफिकेशन के लिए हम HEC यूज़ करते हैं। फिर हमें डिग्री, जो भी हमने डिग्री है हमारी MS की या BS की, इन माई केस आई जस्ट हैव ओनली BS डिग्री, तो उसको मुझे डिग्री से टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेरी GC यूनिवर्सिटी है तो मैंने अपनी GC यूनिवर्सिटी से करवाया है, या जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल है, अल्लामा इकबाल है या लाहौर यूनिवर्सिटी है, जो भी है उससे आपको अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री को टेस्ट करवाना पड़ेगा और ट्रांसक्रिप्ट को भी इन दोनों को टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर हमारे पास तो हमारे इंटर और मैट्रिक की अगर सर्टिफिकेट और रोल नंबर स्लिप आपकी अलग अलग है तो वो दोनों चीज़ें आपको पास होनी चाहिए। इनको IBCC से टेस्ट करवाना ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटर की और मैट्रिक की सनदें जो हैं वो IBCC से अटेस्टेड हों। That being said, now let's get to this part. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटरनेट पे क्रोम पर जाना है, HEC ई सर्विसेज लिखना है और यहाँ पे आपने ये वाला HEC ई पोर्टल eservices.hecgovernment.pk, सॉरी ये वाला eservices.hecgovt.org. This link we will use. This one is probably second one. आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ऐसे का एक आपके पास सामने एटमॉस्फेयर आएगा, एक UI आएगा जहाँ पे आपने अपना CNAC आपको चाहिए और पासवर्ड चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आपने कर लिया है। अगर ये आपने नहीं किया, अगर ये आपने यहाँ पे साइन अप नहीं किया, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, तो आपने यहाँ से साइन अप पे जाना है, साइन अप पे क्लिक करना है और कुछ ऐसा आपके पास फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना नेम ऐड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आइडेंटिटी, नेशनैलिटी आपकी कहाँ है की है, पाकिस्तान की। फिर यहाँ पे आपने CNIC ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है, कंफर्म करना है और अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि आपने अपनी ईमेल आईडी और अपना नंबर जो है ये आपने सही नंबर ऐड करना है, बिकॉज ईमेल पे और आपके नंबर पे ये नोटिफिकेशन सेंड करते हैं ताकि आपका नंबर जो है उसको वेरीफाई कर सकें। आफ्टर दिस ये कंप्लीट जैसे ही होगा, आपको आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, उसको आपने वेरीफाई करना है। देन अगेन आपने यहाँ पे आके साइन अप करना है, अपना CNIC डालें, पासवर्ड डालें और फिर आप यहाँ पे आके साइन अप करेंगे। सिंपल स्टेप्स हैं, कोई इसके अंदर ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपना CNIC और पासवर्ड डाल के एंटर किया, आपने अपने टॉप राइट कॉर्नर पर आ रहा होगा आपकी प्रोफाइल, अगर आपने पिक्चर ऐड की है, अगर नहीं तो आपने ऐड कर लेनी है। आपने उसको क्लिक करना है और आपने अपनी पर्सनल इन्फो में आ जाना है। आपके पास सबसे पहले ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने कंप्लीट करनी है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आपका नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, जेंडर आएगा, आपकी आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका डोमिसाइल सिटी कहाँ से हैं, आपके फादर इन्फॉर्मेशन आएगी। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। नेक्स्ट स्टेप, आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन में जाना है, अपना एड्रेस डालना है, सारी चीज़ें उसमें क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास आएगा एजुकेशन डिटेल्स। अब एजुकेशन डिटेल्स में जब आप करेंगे तो बिकॉज़ यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं तो आपके लिए ये चीज़ें तो नहीं आएंगी। जस्ट एक टॉप पे बटन आएगा विच सेज ऐड एजुकेशन, क्लिक दिस बटन एंड ऐड योर स्टडी डॉक्यूमेंट। आप जस्ट इसके पर क्लिक करेंगे और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करने लग जाएंगे। मैट्रिक फर्स्ट, देन आपकी इंटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऐड करेंगे, देन आपके पास जो बैचलर्स की है
ग्रेजुएशन की जो भी चीज़ें हैं वो आप ऐड, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो लास्ट स्टेप होगा कि आपने अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन करनी है। ये जैसे ही आप इस बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे, आपके पास एक और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने ऐड करना है कि मुझे अर्जेंट बेसिक पे जो भी अटेस्टेशन चाहिए या नॉर्मल चाहिए, या फिर टीसीएस के थ्रू चाहिए। तो आपने सिंपल अर्जेंट भी चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो आप एटलीस्ट इतना ज़हन में रखिए कि ये प्रोसेस 7 से 8 या 10 दिन लाज़मी ये लेगा ही लेगा। तो आपने उसके मुताबिक इसको करना है। जो भी आपने अटेस्टेशन करना है या जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपके एटलीस्ट 9 टू 10 डेज़ लगेंगे। वेदर यू आर चूज़िंग अर्जेंट और नॉर्मल, आपके 10 दिन लगेंगे। एप्लीकेशन जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो सारी चीज़ें जो उन्होंने पूछी हैं वो कंप्लीट करने के बाद, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर ऐसे आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे ही आप देखेंगे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में आ गई है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने वेट करना है। वेट फॉर 4 डेज़ और 5 डेज़। अगर आपने अर्जेंट किया तब भी इतना ही टाइम लगता है। आपको एचईसी की तरफ से जो आपने नंबर और ईमेल ऐड किया है उन दोनों पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट हो गई है। दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली कॉल्ड स्क्रूटनी, जिसके अंदर एचईसी के एम्प्लॉयज़ या जो भी हैं वो आपकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं अपने एंड। जैसे ही वो वेरीफाई कर देंगे इस चीज़ को, वो आपको नोटिफाई कर देंगे कि आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एक टास्क असाइन की जाएगी जिसमें आप अपनी डिग्री अटेस्टेशन के लिए डेट चूज़ करेंगे। टास्क असाइन हो जाएगी, आपका यहाँ पे प्रोसेस में एप्लीकेशन स्टिल प्रोसेसिंग में आएगा और यहाँ पे टास्क असाइन हो जाएगी कि व्यू टास्क डिटेल। आप व्यू टास्क डिटेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्क्रूटनी कंप्लीशन। आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 मोड होंगे, सेल्फ सबमिशन और सबमिट बाय अनदर ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन के लिए आपको उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका नेम की डिटेल, ये चीज़ें चाहिए होंगी। इन माय केस मैंने सेल्फ सबमिशन किया है। सेल्फ सबमिशन चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट अवेलेबल जो भी डेज़ हैं उसमें से नियरेस्ट डेट जो है वो आपने चूज़ कर लेनी है। और चूज़ करने के बाद उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिशन कंप्लीट होगी तो आपके पास एप्लीकेशन वाले टैब में ही जहाँ पे व्यू एप्लीकेशन आता है या व्यू टास्क डिटेल आता है, उसको ओपन करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आएगी और वहाँ पे कंज्यूमर नंबर होगा। बेसिकली कंज्यूमर नंबर एक वाउचर आईडी है जो वन लिंक की वाउचर आईडी है जो कि इजी पैसा के थ्रू आप लोग इजीली पे कर सकते हैं। आप अगर इजी पैसा यूज़ करते हैं, इट्स रियली सिंपल। आप इजी पैसा में जाके बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे वन बिल वाउचर, तो वो आ जाएगा और वो वाउचर पे कर ऐड करने के बाद आपको जो भी गिवन अमाउंट होगी वो आ जाएगी। इन माय केस मुझे 5,000 रुपया इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अर्जेंट चूज़ किया था और मेरी एक डिग्री थी और उसके साथ एक ट्रांसक्रिप्ट थी। ये चीज़ें करने के बाद जैसे ही मैं उधर से इजी पैसा के थ्रू बिल पे करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद मुझे एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पर एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मैं एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करूँगा, बेसिकली इट्स अ रिसिप्ट और ये एक वेरिफिकेशन भी है कि आपने अपनी बिल पेमेंट कर दी है। बिल पेमेंट करने के बाद आपके पास इस तरह की एक वेरिफिकेशन भी आ जाएगी कि आगे आपकी फ़लाँ डे की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो गई है। जब आपने एचईसी के ऑफिस जाना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो इजीली आपको वेरीफाई कर देंगे। वेदर इट्स अर्जेंट और नॉर्मल, आपको डॉक्यूमेंट दे के 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा इसका। तो आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट ले लेना है और अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक-एक कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले लेना है। साथ एक आईडी कार्ड की कॉपी और दैट्स इट। आपने जाना है एचईसी के ऑफिस और आपको कंप्लीट एचईसी अटेस्ट कर देगा। होप सो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो, लेट मी नो इन द कमेंट।